नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 280 हो गई है और 1000 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में इस चौथी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना से पूरा देश तो शोक में है ही, साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस रेल हादसे पर शोक जताया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वह अस्पतालों में जाकर घायलों का हाल भी जानेंगे। उधर रेलवे ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रेल मंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया है और स्थानीय अस्पतालों में जाकर भी घायलों का हाल जाना है। प्रधानमंत्री और रेलवे ने रेल हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और स्थानीय अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा रेल यात्रियों को अन्य साधनों के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया भी जा रहा है। उधर दुर्घटना स्थल पर बचावकर्ता गैस टॉर्च और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से रात भर रेलगाड़ियों के बीच फंसे जीवित लोगों और शवों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। भुवनेश्वर में अधिकारियों ने बताया कि 1200 कर्मियों के अलावा 200 एम्बुलेंस, 50 बस और 45 सचल स्वास्थ्य इकाइयां दुर्घटना स्थल पर काम कर रही हैं। शवों को ट्रैक्टर समेत विभिन्न प्रकार के वाहनों में अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण में बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम को 7 बजे के आसपास हुआ यह हादसा भारत का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। अधिकारी ने कहा, पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। उन्होंने बताया कि चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। उधर बालासोर जिला अस्पताल एक युद्ध क्षेत्र की तरह लग रहा है, जहां घायल लोग गलियारे में स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं क्योंकि कमरों में जगह नहीं है। अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों की रक्तदान करने के लिए लंबी लाइन भी लगी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग स्वेच्छा से यहां और कई अन्य अस्पतालों में रक्तदान कर रहे हैं। अस्पताल के मुर्दाघर में सफ़ेद कफन में लिपटे शवों का ढेर लगा हुआ है, जिनमें से कई की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हादसे का शिकार हुए कई लोगों के रिश्तेदार अभी तक शहर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि प्रमुख रेल मार्ग पर दुर्घटना के कारण कई ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है या कई देरी से संचालित होंगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में हुए भीषण ट्रेन हादसे के मद्देनजर शनिवार को 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में शनिवार को उस स्थल का दौरा किया जहां शुक्रवार को भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब मुख्य रूप से राहत और बचाव अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ओडिशा में हुए रेल हादसे की जांच करेंगे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष आपका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें।
इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच रेलवे ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे की उच्चस्तरीय जांच शुरू की है, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण पूर्व सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त कर रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसका संभावित कारण सिग्नल में गड़बड़ी होना है। उधर 3 ट्रेन से जुड़े भीषण हादसे के बाद लंबी दूरी की 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि 60 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई मेल रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा संबलपुर एक्सप्रेस और संतरागाछीपुरी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।